प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंच गई है। आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री कार्यालय का स्टैंप लगा हुआ है रिसीविंग का, और उसी प्रकार से रक्षा मंत्रालय के पास भी यह डाक पहुंच चुकी है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि रामलीला मैदान में भूतपूर्व सैनिकों के द्वारा एक ऐतिहासिक रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें कि हजारों लाखों भूतपूर्व सैनिकों, वीर नारियों ने वहां पर हिस्सा लिया, और यह रैली ऑर्गेनाइज की गई थी यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन की कॉल पर। और रैली के बाद ज्वाइंट कमेटी ने भूतपूर्व सैनिकों की मांगों को लेकर के एक ज्ञापन तैयार किया और उसको भेजा गया श्री नरेंद्र मोदी जी, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, श्री राजनाथ सिंह जी, ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर, और सेक्रेटरी DSW को। और दोस्तों, इसमें क्या मांगे की गई हैं आप इसको देख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप देख रहे होंगे इसका सब्जेक्ट OROP एनोमलीज एंड अदर डिमांड, यानी कि इसमें इस पत्र में जो है OROP की विसंगतियां तो हैं ही, इसके अलावा जो भूतपूर्व सैनिकों की अन्य मांगे हैं उसको भी जो है बड़े ही विस्तृत रूप में एक एक पॉइंट को यहां पर कवर किया गया है। और आप देख रहे हैं यहां पर कि जो डिमांड की गई है उसके की पॉइंट, जो मुख्य बिंदु हैं, वो इस प्रकार से हैं। नंबर 1 में एनोमलीज इन OROP 2 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2019, यानी कि OROP के सेकेंड रिवीजन में जो विसंगतियां हैं 1 जुलाई 2019 से लेकर के उसके ऊपर जो है उनको सुधारने के लिए मांग की गई है। इसको विस्तृत रूप से आगे लिखा गया है। अगला, इंक्लूजन ऑफ रिजर्वियर्स इन OROP, जो रिजर्वियर्स पेंशनर्स हैं उनको भी जो है OROP का लाभ देने के लिए लिखा गया है। कंस्टिट्यूटिंग ऑफ अ परमानेंट कमीशन फॉर द वेलफेयर ऑफ JCOs एंड OR, JCO और OR के कल्याण हेतु एक परमानेंट कमीशन बनाने की मांग की गई है। डाउनग्रेडेड ऑफ ऑनरी कमीशन ऑफिसर्स, जो ऑनरी कमीशन ऑफिसर्स अलग अलग पे कमीशन में डाउनग्रेड हुए हैं तो उनके बारे में लिखा गया है। पे ऑफ JCO टू मेड इक्वल टू सिविलियन क्लास 2 गैजेटेड ऑफिसर, जैसे कि आपको पता है जो JCO हैं वो सेकंड क्लास गैजेटेड ऑफिसर के बराबर होते हैं। तो यहां पर मांग की गई है कि जो उनकी सैलरी है, जो उनकी पेंशन है, वो सिविल के जो क्लास 2 गैजेटेड ऑफिसर हैं उनके बराबर होनी चाहिए। और पेंशन विद रैंक वेटेज फॉर JCO एंड OR, JCO और OR की जो पेंशन है वो रैंक वेटेज के आधार पर होनी चाहिए। अगला, इनहेंस रेट ऑफ फैमिली पेंशन, आपको पता ही है कि जो फैमिली पेंशन होती है 7 साल या फिर 67 साल, जिसमें जो भी पहले हो जाए तब तक जो है इनहेंस रेट पर मिलती है, यानी कि जो सर्विस पेंशन मिलती है उसके बराबर मिलती है। तो यहां पर जो मांग की गई है कि इसे 7 साल ना करके परमानेंटली 67 साल तक कर दिया जाए। अगला, इक्वल डिसेबिलिटी पेंशन, यानी कि जो डिसेबिलिटी पेंशन है उसको बराबर करने की मांग की गई है। लेटरल एंट्री टू सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज, यानी कि जो डिफेंस फोर्सेज जब रिटायरमेंट आ जाते हैं तो उसके बाद सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज में उनकी लेटरल एंट्री के संबंध में मांग की गई है। स्पेशल फॉर्मूला ऑफ पेंशन अंडर OROP फॉर JCOs ऑब्लिक OR, यानी कि OROP में जो अभी फॉर्मूला चल रहा है उसके मुताबिक जो है, जिस प्रकार आपने देखा कि JCO और OR की उस हिसाब से पेंशन नहीं बढ़ पाई है, तो उनके लिए कोई स्पेशल फॉर्मूला यहां पर सुझाया गया है ताकि JCO और OR की OROP के अंतर्गत जो है और भी ज्यादा पेंशन बढ़ सके। इक्वल मिलिट्री सर्विस पे, इक्वल मिलिट्री सर्विस पे तो आपको पता ही है दोस्तों कि वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन दिल्ली हाई कोर्ट में लड़ाई भी लड़ रही है और बड़ी मजबूती के साथ लड़ रही है। इस पर जो है आगे रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। अगला, मॉडिफाइड एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन, यानी कि MACP, MACP का रोल जो है दोस्तों आपकी पेंशन और सैलरी में बहुत ज्यादा होता है। तो MACP के बारे में भी यहां पर डिमांड की गई है। जैसे कि आपको पता ही MACP अभी 8, 16, 24 में मिलता है डिफेंस फोर्सेज को, तो यहां पर जो है उस ड्यूरेशन को कम करने की मांग की गई है। अगला, प्रमोशन एंड रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ आर्म्ड फोर्सेज रैंक, जो आर्म फोर्सेज के रैंक हैं और उनका प्रमोशंस है उसको रीस्ट्रक्चर करने की मांग की गई है। कोर्ट केसेज जनरल ऑर्डर रिक्वायर्ड। तो दोस्तों, इसके अलावा जो नॉन फाइनेंशियल डिमांड है जिसमें कि कल्याणकारी योजनाएं आ जाती हैं पूर्व सैनिकों के लिए, चाहे वो CSD की हो, ECHS की हो, KSB के द्वारा दी जा रही हो, रीसेटलमेंट ऑफ पॉलिसीज ऑफ DGR, डायरेक्टर जनरल ऑफ रीसेटलमेंट। इसके अलावा आप देख रहे होंगे कि सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। जो गेस्ट हाउस हैं उनमें जो है भेदभाव को लेकर यहाँ पर कुछ मांगे की गई हैं। इसके अलावा जो सेवादारी सहायक प्रथा है सेना के अंदर में उसको भी खत्म करने की मांग की गई है। और दोस्तों, आप